भारत की धरती पर अनेक वीरों ने जन्म लिया, लेकिन कुछ ऐसे योद्धा थे जिन्होंने न सिर्फ अपने राज्य बल्कि इतिहास की दिशा ही बदल दी। ये कहानी है महाराजा सूरजमल जाट की, एक ऐसे योद्धा राजा की जिनकी वीरता, बुद्धिमत्ता और महानता आज भी अमर है। चलिए इस प्रेरणादायक जीवन यात्रा की शुरुआत करते हैं, जहां न केवल तलवार की चमक बल्कि नीति की चमक भी देखेंगे। ये सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी है एक ऐसे नायक की जिसने अपने हर कदम से न्याय, समानता और साहस का आदर्श प्रस्तुत किया। 707 में भरतपुर के महाराजा बदन सिंह के घर एक पुत्र ने जन्म लिया, सूरजमल। पर यह सिर्फ एक साधारण बालक नहीं था, ये वो बालक था जिसने अपने जन्म से ही अपने भविष्य में महानता की छवि प्रस्तुत की। सूरजमल का पालन पोषण सिर्फ राजसी वातावरण में नहीं बल्कि जनता के बीच हुआ। सूरजमल बचपन से ही राजकाज में गहरी रुचि रखते थे। उनके पिता महाराजा बदन सिंह ने उन्हें सिखाया कि एक सच्चा राजा वह नहीं जो केवल युद्ध जीतता है, बल्कि वह जो अपनी प्रजा के दिलों में जगह बनाता है। वैसे जब सूरजमल गांव वालों के बीच बैठते तो उनकी बातें सुनते हुए लोग सोचते, क्या ये छोटा राजकुमार एक दिन पूरे भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक बनेगा? लेकिन सूरजमल ने साबित कर दिखाया कि उनका जन्म सिर्फ सत्ता के लिए नहीं बल्कि अपने लोगों की रक्षा और उनके विकास के लिए हुआ है। लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था। क्या वे अपने राज्य को मुगलों और मराठों के बीच की राजनीति में बचा पाएंगे? महाराजा सूरजमल को पता था कि केवल शक्ति से राज्य की सुरक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बनाया भरतपुर का प्रसिद्ध किला लोहागढ़, जो आज भी अजेय कहलाता है। इस किले का निर्माण ऐसा था कि न तो तोपों के गोले इसे भेद सकते थे, न ही कोई दुश्मन इसे जीत सकता था। इसके चारों ओर बनी खाइयां और मिट्टी की दीवारें दुश्मनों के हर प्रहार को विफल कर देती। सूरजमल की यह योजना हमें दिखाती है कि वे केवल युद्ध के धुरंधर नहीं थे, बल्कि उनके पास अद्वितीय रणनीतिक कौशल भी था। आधुनिक जमाने में इसे इंजीनियरिंग का चमत्कार कहा जाता। सूरजमल ने जो किया वो किसी अजूबे से कम नहीं था। लोहागढ़ किला आज भी खड़ा है, महाराजा सूरजमल की ताकत और नीतियों का जीवंत उदाहरण। जब मुगलों और अंग्रेजों ने इसे बार बार जीतने की कोशिश की, तब भी यह किला अडिग खड़ा रहा। यह उनकी महानता का प्रतीक है। पर सवाल यह है कि केवल किला बनवाने से क्या सूरजमल की चुनौतियां खत्म हो गईं? उनके सामने सबसे बड़ा सवाल था, राज्य की सुरक्षा और विस्तार कैसे करें? दिल्ली, जहां मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी, वहां सूरजमल ने अपने राज्य के लिए एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। 1753 में जब दिल्ली के तख्त पर कब्जे के लिए मराठों और मुगलों के बीच घमासान हो रहा था, सूरजमल ने एक चालाकी भरा निर्णय लिया। उन्हें सैन्य शक्ति के साथ कूटनीति का उपयोग करना था। महाराजा सूरजमल ने दिखाया कि असली योद्धा वह होता है जो तलवार से पहले बुद्धि का उपयोग करता है। उन्होंने दिल्ली के आंतरिक संघर्ष में हस्तक्षेप कर वहां एक ऐसी स्थिति बनाई जिससे उन्हें न सिर्फ दिल्ली की लूट का फायदा मिला, बल्कि उनकी प्रतिष्ठा और राज्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। सोचिए, अगर उस समय सोशल मीडिया होता तो सूरजमल की इस चालाकी की गूंज पूरे देश में फैल जाती। लेकिन महाराज की महानता सिर्फ युद्धों तक सीमित नहीं थी। जब दिल्ली की लूट हुई, सूरजमल ने इस संपत्ति को अपनी प्रजा के विकास और कल्याण के लिए प्रयोग किया। यह दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता हमेशा उनके लोगों की भलाई थी। पर उनकी वीरता और नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। अब वे सामना करने वाले थे भारत के सबसे क्रूर दुश्मन का। और फिर भारत पर छा गया अब्दाली का कहर। 1761 में पानीपत की लड़ाई के बाद अब्दाली ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया। हर रियासत उसकी शक्ति के आगे कांप रही थी, लेकिन भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने हार नहीं मानी। महाराजा सूरजमल ने न केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने लोगों के लिए जीवन का बलिदान तक देने को तैयार थे। 1763 में जब नजीब उद दौला के साथ युद्ध हुआ, सूरजमल ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की और अपने प्राणों की आहुति दी। उनका यह बलिदान केवल युद्ध में हार या जीत का नहीं था, यह उस सच्चे राजा की कहानी थी जिसने अपनी प्रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। महाराजा सूरजमल का बलिदान हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा राजा वह है जो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। उनकी वीरता आज भी हमें गर्व और प्रेरणा देती है। आज भी महाराजा सूरजमल का नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। भरतपुर के लोहागढ़ किले से लेकर उनके नाम पर बने विश्वविद्यालय तक उनकी विरासत आज भी जीवित है। महाराजा सूरजमल के सिद्धांत और नीतियां आज के प्रबंधन और राजनीति में भी प्रेरणादायक हैं।
उनकी रणनीतियों से हम आज भी सीख सकते हैं कि सही निर्णय और सही समय पर सही कदम कैसे उठाए जाते हैं। अगर सूरजमल आज होते तो यकीन मानिए वो हमारे समय के सबसे सफल बिजनेसमैन या रणनीतिकार होते। महाराजा सूरजमल की कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए भी एक प्रेरणा है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने लोगों के लिए जीता और मरता है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके उत्तराधिकारी और भरतपुर की भविष्य की कहानी जानने के लिए तैयार रहिए भाग 2 में। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त।